पहचानते नहीं हो। यही तो दिक्कत है। थोड़ा सा मन मोड़िए मन अपना प्रभु की ओर, और प्रभु दूर नहीं, प्रभु तेरे ही भीतर, प्रभु तेरे ही अंदर। यारी साहब का ये बहुत प्यारा भजन है, इसके थोड़े से मैं बोल सुनाती हूँ क्योंकि समय हो रहा है सत्संग को पूर्ण विराम करने का। लेकिन ये बात कहे बगैर भी हम रह नहीं पाए। कहो तो बोलूँ, यहीं छोड़ दूँ, बोलूँ? चलो आपकी आज्ञा है तो हम सिर माथे। वो कहते राम रमझनी यारी जीव के, मुझ जीव का यार तो राम है। और जैसे बाहर रिमझिम बारिश होवे तो हम खूब नाचते गाते हैं उस बारिश में। ऐसे ही यारी कहते हैं प्रभु मैं तेरे आनंद की वर्षा में मैं भीग रहा हूँ, और तू मेरा यार है और मैं तेरा यार हूँ। तो यार का प्यार तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। सुनिए। राम रमझनी यारी जीव के, 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 हे राम रमझनी यारी जीव के, राम रमझनी यारी जीव के, राम रमझन यारी जीव के, राम रमझन यारी जीव के। राम रमझनी यारी जीव के, 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 राम रमझनी यारी जीव के। घट में प्राण अपान डुबाई, घट में प्राण अपान डुबाई, घट में प्राण अर्ध उर्दिया में अर जाई, अर्ध उर्द आवे अर जाई, राम रमझनी यारी जीव के, 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 राम
राम को दोस्त बनाइए, राम को प्रियतम प्यारा बनाइए। दुनिया सारी धोखा दे जाएगी एक दिन, और तो और ये तेरा शरीर तुझको धोखा दे जाएगा, पर तेरा राम तुझको धोखा कभी नहीं देता। उसको यार बनाओ, उस राम के साथ यारी लगाओ। वो कभी नहीं छोड़ता है, वो श्वासों का श्वास, वो प्राणों का प्राण है, वो दिलों का दिलबर है, वो यारों का यार है। उसको छोड़ करके काहे संसार में भटकते हो? कभी दिल इसको दिया, कभी दिल उसको दिया, और जो तेरा दिल लेता है वही पाँव तले एक दिन रौंद देता है। वही पाँव तले कौन दुख देता है तुमको? जो तुमको प्यार देते हैं उन्हीं से एक दिन तुम बड़ा जबरदस्त दुख पाते हो। कोई गैर थोड़ी दुख देता। इसलिए ये मंत्र याद रखना, दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो तुम्हें प्यार देंगे वही तुम्हारे दिल में खंजर एक दिन उतार देंगे। जो तुम्हें प्यार देंगे वही एक दिन तुम्हारे दिल में खंजर उतार देंगे। इसलिए किसी का प्यार लेने से पहले ये चीज़ के लिए तैयार रहना। मैं ये नहीं कह रही प्यार लो मत, कोई दे ही तो रहा है ना, ले लो, पर ये याद रखना जिस दिन वो अपना खंजर उतारे उस दिन शिकायत मत करना, क्योंकि प्रिंसिपल तो यही है, जो प्यार देंगे कष्ट वही तो देंगे। एक परमात्मा ही है जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार देते हैं, कष्ट तो वो देते ही नहीं, दुख तो वो देते ही नहीं। एक छोटी सी बात कह के विराम दूंगी। एक बार कहते हैं शिव और पार्वती धरती पर घूम रहे थे, तो ब्रह्मा के मानस पुत्र संत सनातन, ये चारों जो कुमार हैं ये ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो वो उठे नहीं, शिव जी को प्रणाम नहीं किए। पार्वती जी को गुस्सा आ गया कि हमारे मिस्टर को इन्होंने प्रणाम कैसे नहीं किया, अरे ऐसे कैसे, महादेव जी को प्रणाम नहीं किया, श्राप दिया, ऊँट हो जाओ, गधे ऊँट की तरह बैठे हैं, उठ के प्रणाम नहीं करते, ऊँट हो जाओ। कहते हैं वो ऊँट हो गए। कहानी ऐसी कि वो ऊँट हो गए। अब जो ऊँट हुए तो इतना बड़ा चेंज हुआ, तो महादेव जी ने कहा अरे देवी ये तूने क्या किया, ये तो बड़े महात्मा हैं, महात्माओं को श्राप दे दिया। तो वो पास जाकर के उनसे बात करना चाहते हैं कि उनकी पत्नी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो अच्छी बात नहीं है, शक्ति है, तुमने क्या किया। जब उनसे जाके महादेव जी बात करते हैं तो सनातन जी और संत कुमार जी आगे से बोले, कहते हे देवी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, आपने हमारे ऊपर कितना उपकार किया। अरे तुम्हें ऊँट बनाया, क्या उपकार है इसमें? कहते देख देवी, हम जब मनुष्य थे तो भूख लगने पर समाधि छोड़ के कहीं भोजन ढूंढने जाना पड़ता था, और खाते थे तो मल मूत्र करने के लिए भी उठ के जाना पड़ता था। अब हम हो गए ऊँट, भूख लगेगी ऊंची गर्दन करेंगे, लंबी गर्दन है यहीं से पत्ते खा लेंगे। और पशु हैं तो मल मूत्र यहीं बैठे बैठे कर दें तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे ये क्या करते हो। तो हमारे लिए तो बड़ी कृपा हो गई, अब ना समाधि छोड़नी पड़ेगी ना ध्यान छोड़ना पड़ेगा, हम तो बैठे हैं और आपकी कितनी कृपा हो गई, अब ऊँट हो गए तो हमारे ऊपर कोई नियम नहीं रह गए मनुष्यों के। पार्वती तो सर पकड़ लिए, अरे महादेव ये तेरे संत कैसे होते, इन्हें मैं श्राप देती हूँ ये उसको वरदान मानते हैं। इस कथा का सार क्या है कि जो मस्त होता है वह हाल में मस्त होता है, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए। और मैं ये भी कह दूँ, संत सनातन जो कुमार थे ये हमारी ही तरह मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान की ये महिमा को पाया कि उनके लिए श्राप भी वरदान हो जाते थे। बस वही काम हमको भी करना है, जो वो कर सके वो काम हम भी कर सकते हैं। ज़रूरत है साधना करने की, ज़रूरत है समझने की, ज़रूरत है अपने जीवन में ये चेंज लाने की। आखिर में मैं बस इतना ही कहती हूँ, अगर हो सके, अगर आप सीरियस हैं तो आपको कल जब मैं मिलूँ तो आप आज रात्रि को और कल सुबह में ज़्यादा नहीं तो आधे आधे घंटे नाड़ी शोधन प्राणायाम बैठ करके ज़रूर आप आज कीजिएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए उसका एक एल्बम बनाया है, आप चाहें तो उसे बाहर से ले सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो आप ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं, थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा।
उसको सुन करके घर में बैठ करके आज रात को अभ्यास करिए, कल सुबह अभ्यास करिए, और कल जब हम यहाँ पर दोबारा मिलेंगे तो इस विषय में आपको अगर कोई प्रश्न होगा, कोई जिज्ञासा होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आज आप समय ज़रूर निकालिएगा, ये अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, और कैसे बैठते हैं सही तरीके को सीखकर आप ये अनुभव की लेने की एक शुरुआत ज़रूर कीजिएगा। आप सब इतने प्यारे हैं कि हमारा तो जी ही नहीं होता कि हम आपको कहीं जाओ घर, हम कैसे बोलें, फिर क्या करें, तुम्हारे नन्हे मुन्ने घर में इंतज़ार तुम्हारा करते होंगे, तो उनकी खातिर मैं छुट्टी कर देती हूँ। हाँ, तो इसी के साथ आज का सत्संग का विराम होता है। या विधि भजन करो मन लाई, 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 या विधि भजन करो मन लाई। निर्मल नाम लखो बिन लोचन, निर्मल नाम लखो बिन लोचन, सेत फटिक रोशनाई, सीप की सूरत आकाश बसत जस, सीप की सूरत आकाश बसत जस, चित्त चकोर छनाई, चित्त चकोर छनाई, या विधि भजन करो मन लाई, 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 या विधि भजन करो मन लाई। कुंभक नीर उलट भरो जैसे, सागर बूंद समुंद समाई, सागर बूंद समुंद समाई, जैसे मृग की
भजन करो मन लाई, या विधि 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 भजन करो मन लाई। मन गगरी पर बात सखीन संग, मन गगरी पर बात सखीन संग, कुंभ कला नट लाही, तत् तिलक छापा मन मुद्रा, तत् तिलक छापा मन मुद्रा, जप जाप तिर पाई, जप जाप तिर पाई, या विधि भजन करो मन लाई, 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 या विधि भजन करो मन लाई। भंवर गुफा ब्रह्मांड में खिला, भंवर गुफा ब्रह्मांड में खिला, जोग जुगत बन आई, जोग जुगत बन आई, बांबी उलट सर्प को खाई, बांबी उलट सर्प को खाई, सस में मीन नहाई, सस में मीन नहाई, या विधि भजन करो मन लाई, 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 या विधि भजन
में मीन नहाई, सस में मीन नहाई, यारी दास सोई गुरु मेरा, यारी दास सोई गुरु मेरा, जिन ये जुगत बताई, जिन ये जुगत बताई, या विधि भजन करो मन लाई, 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 मन लाई, मन लाई, या विधि भजन करो मन लाई, या विधि भजन करो मन लाई। यारी साहब हमें इस भजन में कह रहे हैं, पहली बात भजन करिए, और भजन इसलिए नहीं करना है कि भजन करने से भगवान खुश होते हैं। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि हम भजन करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे। सच ये जरा भी नहीं है। सच ये है कि आप भजन करते हैं तो आपका मन खुश होता है, आपका मन आनंदित होता है, आपका मन प्रसन्न होता है, क्योंकि मन जिस आनंद को खोज रहा है सो आनंद का शुद्धतम स्वरूप तो आपके अपने अंदर ही है। यह बात समझनी लोगों को बड़ी कठिन पड़ती है, क्योंकि जब आप टेलीविज़न खोलते हैं तो उसमें कोई कहता है मेरी कंपनी का सूट पहनोगे तो तुम सबसे सुंदर लगोगे और तुमको जीवन का मज़ा आएगा। कोई कह रहा है हमारी ये एरेटेड ड्रिंक पीजिए, कार्बोनेटेड स्वीट ड्रिंक पीजिए और पुरुष हो जाइए, आपकी जीवन में मस्ती और खुशी आ जाएगी। 10 रुपए की एक बोतल पीने से जीवन का परम सुख मिल जाएगा। कोई कहता है मेरे ब्रांड की शराब पीने से आप एक मुकम्मल कंप्लीट इंसान हो जाएंगे। कोई कहता है इस साबुन से आप अगर नहाएंगे तो आप सबसे सुंदर हो जाएंगे, और जब आप सुंदर हो जाएंगे तो आपको सब प्यार करेंगे। तो 20-50 रुपए का साबुन खरीद के पुरुष हो के स्त्री हो अपने चेहरे पे रगड़ के वो ये सोचते हैं कि इससे वो मिस्टर हैंडसम बन जाएंगे या मिस ब्यूटीफुल बन जाएंगे और सारी दुनिया पागल होके उनके पीछे पीछे भागेगी। सपने बेचते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी वाले और आप वो सपने खरीद लेते।
एक एडवर्टीजमेंट बनाने वाली कंपनी इस बात को अच्छे से जानती है कि उनके द्वारा बनाया गया विज्ञापन लोगों के मन के अंदर तक घुसाना है और उनके उस प्रोडक्ट का नाम उनके अंदर ऐसे बस जाए कि जब वो दुकान में जाएं कुछ सामान खरीदने तो वही प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। तो टूथपेस्ट की 4 कंपनियां हों तो उनका आपस में ये युद्ध चलता है, साबुन की 10 कंपनियां हैं तो उनका आपस में युद्ध चलता है, और सब कह रहे हैं जो हम दे रहे हैं इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और देखने वाले, ये पिछले दिनों एक सर्वेक्षण आया था जिसमें ये कहा जा रहा है कि आज भारत के नागरिक जो हैं लगभग 6 से 8 घंटे टेलीविज़न देखते हैं। जो सैटरडे संडे सिनेमा मूवी चलता है सो अलग से, जो कोई नाटक ड्रामा देखने जाए बाहर वो अलग है, कोई म्यूज़िक शो डांस शो देखने जाए सो अलग, लेकिन घर में बैठे हुए 6 से 8 घंटे टेलीविज़न सब देख रहे हैं। और टेलीविज़न पे प्रोग्राम बनाने वाले अपने प्रोग्राम के बीच बीच में इंटरवल ब्रेक्स देते हैं और उसमें ये एडवर्टीज़मेंट, वो एडवर्टीज़मेंट, ये विज्ञापन, वो विज्ञापन, और ये सब विज्ञापन आपको जीवन का परम सुख देने के लिए, टू मेक यू ब्यूटीफुल, टू मेक यू हैंडसम, टू मेक यू पावरफुल। स्कूटर भी बेचना हो तो निक्कर पहनी हुई लड़की दिखाते हैं,